जब तक मूर्ति सरलात्मा गुणिवर्या परम पूज्य महासाध्वी श्री मुनेश देवी जी महाराज साहब की 11वीं पुण्य स्मृति दिवस पर रविवार को मेहरौली की अग्रसेन वाटिका श्रद्धा और भक्ति का दिव्य केंद्र बनी। मधुर गायिका महासाध्वी श्री सोनम जी महाराज साहब और सेवा भावी साध्वी रत्ना श्री वाणी जी महाराज साहब आदि ठाणे 2 की पावन सानिध्य में संपन्न हुए इस भव्य आयोजन में सामूहिक नवकार महामंत्र जाप एवं गुणगान दिवस का भव्य आयोजन किया गया। मुनेश देवी जी महाराज साहब जो हैं, मतलब अपने आप में ही एक सार हैं। उनका जीवन प्रेरणादायक है। हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि जप तप मूर्ति सरल आत्मा, उनके नाम में ही ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं कि जप में है, तप में है और सरल आत्मा। तो उनका जीवन अपने आप में प्रेरणादायक है और हमें प्रेरणा देता है कि कैसे सरल रहते हुए हम इस जीवन पथ पे मोक्ष मार्ग की ओर आगे अपने जीवन को अग्रसर करें। यह आयोजन एसएस जैन सभा मेहरौली और श्री चंदन बाला मंडल मेहरौली के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। 108 जोड़ों सहित हजारों श्रद्धालु साध्वी श्री के तप और त्याग से प्रेरणा लेते हुए शामिल हुए और सामूहिक भक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। परम विदुषी साध्वी जी महाराज जैन शासन की ऐसी साध्वी हैं कि जिन्होंने अपने संयम के द्वारा, तप के द्वारा, साधना के द्वारा भगवान महावीर के शासन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इनकी जो भी शिष्य समुदाय है, बहुत छोटी उम्र में जैन भगवती दीक्षा ग्रहण कर महावीर की वाणी का प्रचार पद यात्रा के द्वारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक कर रही हैं। ये जैन समाज के लिए गौरव की बात है। मेहरौली संघ का सौभाग्य है कि ऐसी विदुषी साध्वी का वर्षावास आपके क्षेत्र में हो रहा है, जो एक छोटी सी उम्र में जैन साध्वी बनकर भगवान के शासन को किस रूप से आगे बढ़ा रही हैं, उसका श्रेय परम विदुषी इनकी गुरु जी को जाता है। परम विदुषी सोनम जी महाराज जिस तरह से आज बच्चों को संस्कार पैदा किए हैं, महिलाओं को कैसे संगठित किया है, ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। सभी को संघों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस तरह के आयोजन करते रहें। मेहरौली की पहचान पहले दादावाड़ी के रूप में थी, अब आने वाले समय में एक और नई पहचान भी बनेगी कि जैन समाज मेहरौली, जैन संघ मेहरौली आध्यात्मिक क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में भी अग्रसर है। हम लोग जप तप मूर्ति सरल आत्मा गुणिवर्या परम पूज्य महासाध्वी श्री मुनेश देवी जी महाराज साहब का 11वां पुण्य स्मृति दिवस मना रहे हैं। उसमें हमने 108 जोड़ों का सामूहिक नवकार मंत्र का जाप रखा और उसके उपरांत हम लोग 21 लक्की ड्रॉ कूपन निकाल रहे हैं, जिसमें जो कि महाराज श्री की प्रेरणा श्री सोनम जी महाराज साहब की प्रेरणा से चल रहा है। और हमारा क्षेत्र बहुत पुराना स्थानक है, जैसा अतुल जी ने बताया, 90 वर्ष पुराना क्षेत्र है। क्षेत्र चलता रहता है तो कुछ शिथिलता भी आती है, तो हमारे समाज में शिथिलता भी थी। अब उन सब से हम लोग आगे बढ़कर नया हमने अपनी संगठन अपना गठित किया है। संजय जी हमारे महामंत्री हैं और हम अब उस पे आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अभी हमने एक और संकल्प किया है कि हम अपने यहाँ पर एक सामूहिक दीक्षा का आयोजन करें, जो कि एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, जिसमें कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 200 साधु साध्वी मिनिमम हमारे क्षेत्र में आएंगे और हजारों की संख्या में लोग पधारेंगे। और ये एक भव्य आयोजन है, बड़ा आयोजन है, जिसको करना या सोचना ही अपने आप में एक जैन धर्म की बहुत बड़ी मतलब आप प्रभावना कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मतलब कहते हैं कि दीक्षा करा करके तीर्थंकर नाम गोत्र का जो अपना उन्होंने वर्णन किया था, वो उसी से किया है। तो हम भी उसी की अनुमोदना करना चाहते हैं। पहला कार्यक्रम था, आगे के लिए आप लोग क्या योजनाएं बना रहे हैं? क्या ऐसे द्वारा होते रहेंगे? ये हमारा पहला कार्यक्रम नहीं है। पहला नहीं, कार्यक्रम तो हम लोग बहुत करते रहते हैं, पर इस लेवल पे हम इसको लेके गए हैं। और जो नेक्स्ट लेवल जो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं
वो इससे कई गुना मतलब 100 गुना ऊपर का लेवल होगा, जिसमें हम आपसे मिलेंगे तो फिर लाइव चैनल मिलेंगे। तो वो बहुत बड़ा और भव्य आयोजन होना चाहिए। अगर भगवान ने हमारी सुनी तो वो बहुत बड़ा और भव्य आयोजन होना चाहिए। कार्यक्रम का शुभारंभ जैन धर्मवाणी जैनम जैतु शासनम के उद्घोष से हुआ, जिसके बाद मंगलाचरण, सामूहिक जाप और प्रवचनों ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊंचाइयों से भर दिया। इस अवसर पर पुण्यशाली लाभार्थी परिवारों द्वारा कल्याणकारी दरबारों का अनावरण किया गया, जिसमें भगवान महावीर दरबार, आचार्य शिवमुनि दरबार, गुरनी मथुरा देवी, गुरनी मगनश्री और गुरनी मुनेश देवी जी की प्रतिमाएं विराजमान थी। विशेष आकर्षण के रूप में छोटे छोटे बच्चों ने मंच पर धार्मिक नाटक और प्रस्तुतियां प्रस्तुत की, जिन्होंने सभी का मन मोह लिया और सभा को जीवंत कर दिया। ये भव्य आयोजन गुरनी जी महाराज साहब की 11वीं पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में इतना भव्य आयोजन मेहरौली श्री संघ ने यहाँ पर आयोजन करवाया है और गुरनी जी महाराज साहब की 11वीं पुण्य स्मृति दिवस मनाने का सौभाग्य ये मेहरौली श्री संघ को प्राप्त हुआ है और हम सभी ने मिलकर यहाँ पर इतना भव्य आयोजन श्री संघ ने भी करा और भक्तों की तो हाँ जी भरमार हो रही थी। भक्त तो बहुत गण आए हुए हैं, अनेक अनेक जगहों से यहाँ भक्त उपस्थित हुए और आज का इतना भव्य आयोजन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम आज का रहा। कार्यक्रम में देखा गया कि छोटे छोटे बच्चों ने भी खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया और जो धर्म के प्रभाव ने वो खूब इस कार्यक्रम में देखा। हाँ जी, तो मेरी भी यह भावना रहती है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जैन धर्म के उस पर, तो मेरा भाव रहता है कि बच्चों को आगे लाया जाए। इसी उपलक्ष्य में हमने ज्यादा से ज्यादा क्या है यहाँ पर बच्चों का कार्यक्रम करवाया कि बच्चों को भी पता लगे धार्मिकता के बारे में और इस भव्य कार्यक्रम के बारे में। विशिष्ट अतिथियों में श्री गजेंद्र यादव, चेयरमैन डीडीसी एवं मेहरौली विधायक, और श्रीमती रेखा महेंद्र चौधरी, निगम पार्षद शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित विभिन्न प्रदेशों से बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं पहुंचे और समाज की एकता और संगठन की महत्ता पर विचार प्रस्तुत किए। आयोजन की शोभा बढ़ाने के लिए जैन समाज के अनेक प्रतिष्ठित पदाधिकारी एवं गणमान्य व्यक्तियों सहित महासाध्वी श्री मुनेश देवी जी महाराज साहब के संसारिक परिवारजन भी शामिल हुए और अपनी उपस्थिति से आयोजन को और अधिक गरिमामयी बना दिया। आयोजन की सफलता में एसएस जैन सभा मेहरौली के अध्यक्ष श्री अभय जैन और चंदनबाला मंडल का समर्पित योगदान उल्लेखनीय रहा। अंत में समर्पित परिवारों द्वारा गौतम प्रसादी और चांदी के सिक्कों का लाभ भी प्रदान किया गया। आज जो हमने प्रोग्राम करा है 108 जोड़ों का करा था, ये मुनेश देवी जी की हमने जो पुण्यतिथि का 11वां प्रोग्राम करा है, उसके साथ साथ हमने एक महासाध्वी श्री सोनम जी महाराज को अपने क्षेत्र संघ की तरफ से धर्म प्रभाविका की उपाधि भी दी, जैन धर्म प्रभाविका की उपाधि भी दी है। उसके लिए भी हम ये समाज सारा इकट्ठा हुआ था। आज का जो मेहरौली श्री संघ में और ये भव्य आयोजन हो रहा है, इसके लिए आपको मेहरौली श्री संघ की थोड़ी सी पृष्ठभूमि भी जाननी होगी कि मेहरौली श्री संघ कोई आज का नया संघ नहीं है। ये पूरे दिल्ली क्षेत्र के जो सबसे पुराने 3-4 जो श्री संघ हैं, एसएस जैन सभा हैं, उनमें से एक मेहरौली श्री संघ है और ये लगभग 90 साल से और यहाँ पर है और एक समय में इसे दिल्ली का प्रवेश द्वार माना जाता था। पूरे देश से विचरण करते हुए जब भी कोई साधु महात्मा संत और जिन शासन प्रभावना के लिए और यहाँ दिल्ली में उत्तर भारत में पधारते थे, तो सबसे पहले और उनका अभिनंदन, स्वागत और सारी व्यवस्थाएं और मेहरौली श्री संघ को और हमेशा मिलती रही हैं। मेहरौली श्री संघ या मेहरौली जैन समाज अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर और जैन आमनाओं के चारों प्रतीक, जैसे अपना मूर्ति पूजक समाज से मणिधारी दादा गुरुदेव और दिगंबर समाज का हिंसा स्थल और तेरा पंथ का हेडक्वार्टर, एक तरह से ध्यान साधना केंद्र और अपने आप में ऐतिहासिक 90 वर्ष पुराना मेहरौली का जैन स्थानक, और ये सभी यहाँ पर स्थित हैं और जिसके लिए पूरे देश से और जैन धर्म अनुयायी लगातार मेहरौली में पधारते रहते हैं और दर्शन के भाव यहाँ पर और महान बड़े बड़े संतों के चरण मेहरौली संघ में पड़ते रहे हैं। और समय के साथ साथ क्योंकि थोड़ा पुराना क्षेत्र है, कुछ परिवार यहाँ से निकले, कुछ कम हुए, बीच बीच में थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, जाग जाता है, लेकिन इस बार
हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें महासाध्वी सोनम जी महाराज साहब का जो चातुर्मास मिला, ये हमारे लिए अपने आप में एक ऐतिहासिक चातुर्मास बन गया है। इस चातुर्मास में बहुत सारी धार्मिक गतिविधियां, धार्मिक कार्यक्रम और सेवा के, त्याग के, तपस्या के और लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं कड़ीबद्ध श्रृंखला के रूप में। नवकार महामंत्र का 8 दिन का जाप इसमें रहा और जो तप की जो कड़ियां बनी, और उसमें इस बार पहली बार महरौली क्षेत्र में और 4 अठाइयों का भी और आयोजन हुआ और अनेक तपस्याओं की लड़ी यहाँ पर रही। और इन सब कार्यक्रमों का आधार रहे हमारे सोनम जी महाराज साहब और इनके जो प्रेरणा स्रोत रही इनकी गुरनी मुनेश देवी जी महाराज साहब। और आज हम लोग सौभाग्यशाली है कि हमें एक अवसर मिला कि ऐसी महासती, ऐसी दिव्य महापुरुष, जिन शासन की आराधना करने वाली मुनेश देवी जी महाराज साहब और का 11वां और स्मृति दिवस, पुण्य स्मृति दिवस की महरौली श्री संघ मनाए। ऐसी जैसे ही हमें इस बात की सूचना मिली तो सहर्ष हमारा पूरा महरौली का समाज संगठित हो गया। और यहाँ पर एसएस जैन सभा तो है ही जो पहले से एक्टिव है, साथ में महिला मंडल, चंदनमाला मंडल, युवा मंडल और छोटे छोटे बच्चे भी सक्रिय रूप से और जुड़ गए कि इस आयोजन में और हमारी सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और एक व्यापक स्तर पर तैयारी की गई और जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि आज के इस आयोजन में यहाँ के राजनेता से लेकर के और देश के प्रतिष्ठित समाज से भी, जिनका पूरे देश में और अच्छे से और पहचान है, वजूद है, और वो लोग यहाँ पर अपनी भावांजलि लेकर के और पूज्य साध्वी जी के चरणों में उपस्थित हुए हैं। तो आज का आयोजन कई मायनों में मैं ये कह सकता हूँ कि महरौली श्री संघ के लिए ऐतिहासिक है और बेहद सफल है कि जो संगठन की और जो कामना और जो भविष्य हम लोग देखना चाह रहे थे उसकी नींव आज के इस कार्यक्रम से पड़ी है। और ऐसा संकेत और ऐसा संकल्प महरौली श्री संघ ने करा है क्योंकि हम लोग बिल्कुल दिल्ली के द्वार पर बैठे हैं और साउथ दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम महरौली के साथ साथ आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उन सब के भी अपने जो धर्म भाई हैं और जोड़ने का कार्य अपने संघ के साथ करेंगे और अपनी धार्मिक गतिविधियों को लगातार सक्रिय रखते हुए और धर्म के क्षेत्र में और जिन शासन की आराधना के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे, ऐसा भाव आज हमारा यहाँ बना है।